एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह अकेली थी। वह अकेली ही रहती थी। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। वह कृष्ण भगवान की बहुत ही अनन्य भक्त थी। वह कृष्ण भगवान को ही अपना परिवार मानती थी। एक बार उसके दरवाजे पर एक साधु महात्मा आए। उसने साधु महात्मा की बहुत सेवा करी, उन्हें भोजन खिलाया, उन्हें बहुत सम्मान से आदर सम्मान दिया। इस बात से खुश होकर साधु महात्मा बहुत खुश हुए और उस बुजुर्ग महिला को बहुत आशीर्वाद दिया और एक सुंदर से कृष्ण भगवान उनको भेंट किए। उनसे कहा कि ये मैं तुम्हें छोटा सा एक अपने कृष्ण भगवान छोटे से देकर जा रहा हूँ, इसी को तुम अपने बच्चे की तरह रखना, यही आज से तुम्हारा बालक है। वो बुजुर्ग महिला बहुत खुश होती है और उसी दिन से वह कृष्ण भगवान को अपने बच्चे की तरह समझने लगती है। वो उन्हीं को अपना बच्चा मानने लगती है। उन्हें सुबह शाम बच्चे की तरह नहलाना धुलाना, उन्हें अच्छे से रखना, उनका बहुत ध्यान रखती थी। एक बार गांव के कुछ बच्चों को कुछ शरारत सूझी। यह सब चीज़ें गांव के सभी लोग देखते थे कि देख लो, कृष्ण भगवान तो एक मूर्ति है, लेकिन फिर भी ये बुजुर्ग अम्मा उसको अपना बच्चा मानती है। तो सभी उसके ऊपर, कुछ लोग तो हंसते भी थे, कुछ उसकी भक्ति को देखकर खुश भी होते थे। लेकिन गांव के कुछ लड़कों को एक दिन कुछ शरारत सूझी और 4-5 लड़के खेलते खेलते अम्मा के द्वार पर आए और अम्मा से बोलने लगे कि अम्मा, गांव में एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया घुस आया है, तो आप अपने इस बालक की रक्षा करना, कहीं वो भेड़िए इस बालक को उठा ना ले जाएं। ऐसे मस्करी करने लगी अम्मा से। तो अम्मा ने सच में समझा। अम्मा ने सोचा सच बोल रहे हैं बच्चे। तो बालक कहने लग गए कि हम भी डर के मारे सब आधा खेल छोड़कर ही घर जा रहे हैं, तो आप भी अपने इस बच्चे का ध्यान रखना। तो अम्मा अपने उस नन्हे से बालक को एक कपड़े में छुपा देती है और बाहर एक डंडा लेकर बैठ जाती है कि अगर वो भेड़िया आएगा तो मैं उसको बाहर ही मार भगाऊंगी, अपने लल्ला को कुछ नहीं करने दूंगी। तो वो ऐसे दरवाजे पर बैठ जाती है। अब उसकी इतनी सच्ची भक्ति और श्रद्धा को देखकर कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि देख लो, ये बच्चे तो उनके साथ मस्करी कर रहे थे, लेकिन देख लो मेरी माँ को कितनी श्रद्धा और कितनी भक्ति है। बेचारी पूरी मेरी जान बचाने के लिए पूरी तरह जुट गई, कितनी चिंता है इनको मेरी। तो कृष्ण भगवान उनको दर्शन देने की सोचते हैं। तो वह उनके घर के द्वार पर प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं कि माँ, मैं वही लल्ला हूँ जिसकी तुम रात दिन सेवा करती हो। तो वो सोचती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो वो कहती है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वही खतरनाक भेड़िए हो जो रूप बदल कर आए हो। नहीं, तुम मेरे लल्ला को लेने आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। तो फिर वो कृष्ण भगवान कहते हैं कि उनको बड़ा मन में और खुशी होती है कि देख लो, अभी भी अम्मा विश्वास नहीं कर रही कि मैं ही कृष्ण भगवान हूँ। तो फिर वो कहते हैं नहीं, मैं ही त्रिलोकीनाथ हूँ जिसकी तुम रात दिन सेवा करती हो। फिर वो उनको बुजुर्ग अम्मा को दर्शन देते हैं। बूढ़ी अम्मा खुश हो जाती है और